चलिए, स्वागत है आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से कंप्लीट मैथ A to Z बैच में, जहां पर हम लोग एक एक चैप्टर धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, है कि नहीं? और आप लोगों ने टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या क्या दिखे थे, जो भी सारी बेसिक बातें हैं वो सारा समझे थे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाम है उसका वर्क एंड वेजेज, ठीक है ना। इसी में आता है, क्या आ जाएगा आपका, वर्क एंड वेजेज, ठीक है ना। वर्क एंड वेजेज, काम और मजदूरी, ठीक है ना। काम और मजदूरी। तो पहले तो समझिए कि मजदूरी क्या होता है, ठीक है ना। मजदूरी कैसे मिलता है, कैसे दिया जाता है। जब ये सारी बात आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा। काम कैसे किया जाता है, कौन कब काम करेगा, अगर काम छोड़ करके कोई जाता है तो उसको कैसे काम मिलता है, ये सारी बात आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके। अभी से लगभग जो भी 3-4 क्लासेज हुई है, उन सारे क्लास में आप ये सारी बातें समझ भी चुके होंगे। एक और बात समझिए, अगर किसी को देखिए काफी सारा और जो बढ़िया बढ़िया सवाल है, वो आप अभी से सीधा कहाँ पढ़िएगा, वो आप पढ़िएगा वो आप पढ़िएगा मिसलेनियस में। और भी काफी अच्छे अच्छे सवाल होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। मेरा क्या है, हम एक बेसिक बेसिक जो जो जितना सारा टाइप है कि नहीं, पहले वो सारी चीज हम क्लियर करवा दे रहे हैं। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है कि जो भी सारे अच्छे अच्छे चीज है या फिर जो भी बेसिक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो पहले मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, ठीक है। एक एक टाइप वाइज पढ़ पढ़ के अब जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग टफ टफ सवाल भी करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितना मेंस में सवाल आया हुआ वो सारी चीजें भी करेंगे। तो वही हम बता रहे थे कि जैसे आप मजदूरी के बारे में सीख जाइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको काफी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको पहले से ऑलरेडी लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए सारी चीजें तो आपको पता ही है। तो एक कई बार क्या होता है कि वर्क एंड वेज आप देखिएगा तो एक चैप्टर के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप बुक्स में पलट करके देखिए तो अलग से लिखा हुआ रहेगा, या आपके कोचिंग वोचिंग बहुत सारे लोग हैं, वे लोग वो अपने चैप्टर वाला जो लिस्ट रहता है उसमें अलग से देते हैं। लेकिन वर्क एंड वेजेज कोई अलग चैप्टर है ही नहीं, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो करने के लिए, दिखाने के लिए रहता है कि हाँ हम इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असलियत में मैंने मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। मिक्स प्रोपोर्शन जैसे हो गया, ये सब इसी में आ गया। तो हम लोग सीधी सी बात पहले समझते हैं, काम आप लोगों को पता है। हम लोग मजदूरी पे आते हैं कि मजदूरी कैसे होता है, कौन देता है मजदूरी, कैसे देता है। तो हम अगर आपसे पूछना चाहे कि मान लीजिए कि कोई आदमी की मजदूरी कैसे देते हैं, तो जनरली हमें, या जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता, जनरली हमें ऐसा लगता है कि हम जो मजदूरी देते हैं वो कैसे देते हैं, दिन के हिसाब से देते हैं कि नहीं। कि कोई अगर 3 दिन काम किया, मान लेते ए है, ए मान लेते हैं 3 दिन काम किया, और बी मान लेते हैं 8 दिन काम किया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि बी को कितना मजदूरी मिलेगा, दोनों में बी को ज्यादा मजदूरी मिलेगा। यही अमूमन हमारे दिमाग में यही रहता है कि बी को क्या मिलेगा, बी को ज्यादा मजदूरी मिलेगा, क्योंकि बी 8 दिन काम किया। लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, जो भी हमारा मजदूरी है वो क्या, हम अभी आपको प्रूफ करके बताएंगे। जो भी हमारा मजदूरी है वो दिन पर डिपेंड करता ही नहीं। वो किस पर डिपेंड करता है, वो पूरी तरीके से काम पे डिपेंड करता है। हम जो काम के रूप में आउटपुट जो अपना देते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा मजदूरी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। जैसे मान लेते ये 3 दिन है, ये 3 दिन में मान लेते 500 पेन बना दिया। ये 3 दिन में कितना पेन बना दिए, ये 3 दिन में 500 पेन बना दिया। और मान लेते ये 8 दिन में मान लेते 200 पेन ही बना पाए। ये 8 दिन में कितना पेन बना दिया, ये मान लेते कितना पेन बना दिया, 800 पेन ही बनाया। तो अब बताइए कि अब किसको अब ज्यादा पैसा दीजिएगा, जाहिर सी बात है एक को ही ज्यादा पैसा दीजिएगा, क्योंकि काम तो प्रोडक्टिव आदमी तो ये हो गया, काम तो ये ज्यादा किया है। ये क्या किया, ये तो कम काम किया है ना, तो ज्यादा ये काम किया। एक और फायदा ये कि 3 दिन में ही कम खत्म कर दिया काम। तो इसीलिए जो हमारा जो मजदूरी है, जो हमारा वेजेज है, वो काम के तौर पे कभी, सॉरी, दिन के हिसाब से नहीं मिलता, काम के हिसाब से मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा मजदूरी है या वेजेज है ना, जो हमारा वेजेज होगा वो डायरेक्टली, सॉरी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके इफिशियंसी का, ठीक है ना। वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके इफिशियंसी का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी का अगर अनुपात दिए हुए है, ए बी सी है, ठीक है ना। इसका अगर मान लेते हैं कि मजदूरी या वेजेज, मान लेते हैं इसका मजदूरी अगर इसको 2 रुपया मिल रहा है, इसको 3 रुपया मिल रहा है, और इसको 4 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि ये दो ही काम किया होगा।
बी 4 ही काम किया होगा और सी कितना काम, सॉरी बी कितना काम किया, सी 4 ही काम किया होगा और बी कितना काम किया होगा, बी 3 ही काम किया होगा। हम ऐसा कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इसका जो इफिशियंसी भी है, इफिशियंसी भी इसी अनुपात में होगा, 2:3:4 में। तो जो हमारा इफिशियंसी होता है वो क्या होता है, वो मजदूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आ गया इतना सारा बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि ये जो इफिशियंसी, अच्छा आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी टाइम का क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो इसको और ऐड कर दीजिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कि जो वेजेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, इफिशियंसी का, और इनवर्सली किसका हो जाएगा, टाइम का। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जो आपका वेजेज भी हो टाइम का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए है और बी है, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ये किसी काम को 5 दिन में करता है और ये किसी काम को 4 दिन में करता है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा वेजेज मिलेगा, जो हमारा मजदूरी मिलेगा, वो इसको 4 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा। ये जो 4 दिन में खत्म करता है उसी काम को, उसको 5 रुपया मिलेगा, और जो 5 रुपया 5 दिन में खत्म करता है उसको 4 रुपया मिलेगा। तो मेरे अंदाज से आपको ये बात अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मजदूरी है वही हमारा इफिशियंसी है, और जो हमारा इफिशियंसी है वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा वेजेज हो गया, वही हमारा मजदूरी हो गया। तो इस तरीके से अब आप हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि राम किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है और श्याम उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। किसी काम के लिए दोनों को कुल कितना मजदूरी मिला, 3,000 रुपया मिला। देन व्हाट इज श्याम्स वेजेज, है कि नहीं, श्याम का मजदूरी क्या है, श्याम को कितना रुपया मिलेगा। बनाइए इस सवाल को, देखिए अब से बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा तो स्पीड में बन रहा है कि ना, टाइम रहित टाइम में बन रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए जैसे इस सवाल को, तो सबसे पहले हम राम का बात करेंगे और श्याम का बात करेंगे। तो राम और श्याम, राम किसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 काम हो गया टोटल, 60 काम हो गया। तो ये 2 और ये 3, कहने का मतलब है अगर कोई टोटल काम, हम ऐसे समझते हैं कि अगर टोटल काम 5 है तो 5 में से ये 2 काम कर रहा होगा, ये कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा था। मान लेते हैं राम है और श्याम है, ये 2:3, इसका इफिशियंसी आ गया कितना, इसका इफिशियंसी आ गया 2:3। अब 2:3 आ गया, इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर टोटल काम, अगर हमारा टोटल काम कितना है, अगर टोटल काम हमारा 5 हुआ होगा, अगर 5 पीस पेन बना हुआ होगा किसी कंपनी में, अगर 5 पीस, मान लेते 5 पीस बाइक बना है, तो 5 पीस में से 2 पीस कौन बनाया होगा, राम बनाया होगा, 3 पीस कौन बनाया होगा, श्याम बनाया होगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा पैसा भी बटेगा। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 5 रुपया अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा दोनों के बीच में, तो 2 रुपया ये लिया होगा, 3 रुपया ये लिया होगा। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 5। इसी 5 का वैल्यू कितना दिया हो, टोटल मजदूरी कितना दी हो, 3,000। 5 का वैल्यू हो गया 3,000, यानी कि कितना आ गया, 600 आ गया। अब हमसे किसका पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है श्याम का। तो श्याम का 600 गुने 300 कितना हो गया, 1,800 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ गया समझ में? आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है, उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किया, 4 दिन के बाद एक काम को छोड़ दिया। अच्छा, 4 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया, तथा ए के छोड़ने के 1 दिन बाद बी ने भी काम को छोड़ दिया, तथा शेष काम सी अकेले समाप्त कर देता है। तो ए 2,000 की मजदूरी में से बी का हिस्सा बोल रहा है। एबीसी कैन डू ए वर्क इन 10, 20 एंड 30 डेज। बनाइए इस सवाल को। आप इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए ये सवाल आपसे अच्छे से बनना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। चलिए बना लिया आप लोग, नहीं बना है तो देखिए, अगर नहीं बना तो देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, इस तरह का सवाल आप बना चुके हैं, है कि नहीं, कि 4 दिन अगर काम छोड़ देता है फिर कोई ज्वाइन करता है तो कौन कितना काम करता है। तो इस बात की जो भी सारी चीजें वो आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं कि ए कितना दिन काम करता है। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये 10 दिन, 20 और 30। यहाँ से कितना हो जाएगा 60। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि काम कौन कितना कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है। ए कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है और सी कितना काम कर रहा है। जब ये चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम आराम से हम मजदूरी भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करा कि तीनों काम शुरू किया। यहाँ से तीनों काम शुरू किया होगा, ए बी सी तीनों काम शुरू किया, तीनों काम शुरू किया। और 4 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ दिया। यानी कि तीनों कितना दिन काम किया, तीनों 4 दिन काम किया। इसके बाद ए छोड़ दिया, यानी कि कौन कर रहा होगा, बीसी कर रहा होगा, बीसी कर रहा होगा। फिर ए के छोड़ने के 1 दिन बाद कौन छोड़ देता है, फिर से छोड़ देता है बी। तो बी छोड़ देता है, तो यहाँ से 1 दिन बाद, हमारे 1 दिन बाद बी छोड़ देता है। यानी कि फिर बचा हुआ काम कौन करेगा, तो बचा हुआ जो भी काम है वो हमारा कौन करेगा, तो वो हमारा कर देगा, वो हमारा कर देगा सी। तो सी कर दिया। इस तरीके से हमारा काम खत्म हो गया। ए बी सी 4 दिन काम किया, फिर इस 4 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, तो बी सी 1 दिन काम किया। ए के 1 दिन के छोड़ने के बाद फिर बी काम किया, और जो भी काम बचा हुआ है वो कौन किया, सी किया। इस तरीके से हमारे पास पूरा डाटा तैयार है। हम देख लेते हैं कि कौन कितना दिन काम किया। ए की अगर बात करिए तो ए कितना दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया। ए यहाँ से यहीं तक काम किया, ए किया हमारा 4 दिन काम कर लिया। ठीक है। बी का बात करिए तो बी हमारा कितना दिन काम कर रहा है, तो 4 दिन यहाँ से यहाँ किया, फिर 1 दिन और किया, यानी टोटल कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए ए 4 दिन में कितना काम किया, तो ए 4 दिन में काम करता है, ए 1 दिन में करता है 6 काम। ए 1 दिन में 6 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन में ये करेगा 24 काम कर देगा। फिर बी का बात करिए तो बी 1 दिन में कितना काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 दिन में कर देगा टोटल 15 काम। यानी कि टोटल इस तरीके से 39 काम हमारा हो गया। 39 वर्क हमारा हो गया ना, तो 39 काम हमारा हो गया। अब रिमेनिंग जो भी काम बचा हुआ है, जो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है वो कौन करेगा, तो रिमेनिंग वर्क सारा सी करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल काम 60 है, 60 में से 39 ये कर लिया। कितना काम बच जाएगा, 21 काम बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा, 21 काम बच जाएगा। अब ये 21 काम कौन कर रहा है, तो ये 21 काम हमारा कर रहा है सी। बोल रहा है कि शेष काम ए बी का तो निकालिए। टोटल काम था 60, 60 में से ए कर लिया 24, बी कर लिया 15। तो जो 21 काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, वो जाहिर से बात है सी करेगा। अब क्या करते हैं हम, इस सब का क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी अगर आप इस सब का निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए एफिशिएंसी अगर आप निकालिएगा तो ए बी और सी हो गया। ए कितना काम कर रहा है, ए हमारा कर रहा है 24 काम, बी कर रहा है 15 काम और सी कर रहा है 21 काम। ठीक है। इफिशियंसी है, ये हमारा हो जाएगा 8, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 7। यानी कि ए हमारा कितना काम कर रहा है, ए हमारा 8 काम कर रहा है, बी हमारा 5 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है, सी 7 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल हो गया 8 7 15 और 15 5 20, टोटल हो गया 20। अच्छा मजदूरी कितना मिल रहा है, तो मजदूरी मिल रहा है 2000 रुपया। मजदूरी कितना मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है 2000 रुपया। तो 20 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 का मान हो गया 2000, 20 का मान 2000 हो गया तो 100 यूनिट हो गया। तो बी का पूछ रहा था, बी हमारा कितना आ जाएगा, तो बी हमारा हो जाएगा 500। तो हम कहेंगे कि बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी को मिलेगा 500 रुपया मिलेगा। यही हमारा हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इसको भी इधर ही लिख देते ना, शुरू जी ना, इसको भी इधर ही लिख देते हैं। आपका एक पेज में आ जाएगा आपका सब कुछ। देखिए ये आ जाएगा आपका ए बी और सी। ये आ जाएगा आपका 24 15 और 21, यानी कि इफिशियंसी हो गया आ जाएगा 8 5 7, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20, 20 का मान 2000, यानी कि 100 यूनिट आ गया। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 रुपया मिलेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप आराम से। नोट कर लिए अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से भी कोई परेशानी ना होगा। सीधी सी बात है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, और इसमें कुछ नहीं है। काम कैसे निकाला जाता है वो ऑलरेडी हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा। देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि पी की वर्ग कुल मजदूरी 5750 रुपए किसी काम के लिए मिलते हैं। पी एवं क्यू के द्वारा 19/23 काम पूरा किया जाएगा, बनाइए।
राजन, राजन हो? प्रकाश, प्रकाश, बुआ थोड़ा इधर आना, इधर आना तो। उसमें मेरा फोन होगा, वो दे देना, थोड़ा सा पानी देना अगर होगा डब्बा में तो। अब फोन, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सीधी सी बात है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर काम निकालने आता है कि कौन कितना काम निकालना है कि नहीं, अगर आपको काम निकालना आ रहा तो आप आसानी से किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको बस टोटल वर्क ही पता करना है कि कौन कितना वर्क कर रहा है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी एवं क्यू के द्वारा 19/23 काम किया जाता है। पी एवं क्यू के द्वारा कितना काम किया जाता है? 19/23 काम किया जाता है। तो 19/23 काम का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है ना? क्या समझ रहे हैं आप अच्छे से? तो आपको ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि P और Q, ऐसा करते हैं ना हम लोग, यहाँ लिखते हैं, ठीक है? P और Q के द्वारा, P और Q के द्वारा P और Q के द्वारा 19/23 काम किया जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 19/23 का मतलब ये हो गया कि ये हमारा टोटल वर्क हो गया, मतलब कि टोटल काम होगा 23, उसमें से 19 कौन कर रहा है? उसमें से 19 कर रहा है P और Q। तो हम आपसे पूछे कि बताइए R कितना कर रहा होगा, तो बाकी जो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा? 4 काम R कर रहा होगा। इसका बस यही मतलब। फिर बोल रहा है कि Q एवं R के द्वारा, तो फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है? Q एवं R के द्वारा, तो Q एवं R के द्वारा कितना काम हो रहा है? तो इसके द्वारा 8/23 हो रहा है, 8/23 हो रहा है। तो यहाँ से हम पूछेंगे टोटल काम हमारा कितना होगा? टोटल काम हमारा 23 है, 23 में से 8 काम अगर ये कर रहा है, तो बताइए P कितना काम कर रहा होगा? तो P आप बोलिए कि 15 काम कर रहा होगा। तो P 15 काम कर रहा, तो यहाँ से P आ गया और R आ गया। तो अगर हम तीनों का अगर इफिशियंसी अगर यहाँ से हम निकाले, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम इफिशियंसी निकाले, P है, Q है, R है, इफिशियंसी या काम बोलिए, तो P हमारा कितना कर रहा है? P हमारा 15 काम कर रहा है। आर कितना कर रहा है? आर 4 काम कर रहा है, तो 15 4 19, तो 4 23। मतलब कि हमारे पास कितना हो गया? पी 15 काम, आर 4 काम, और क्यू हमारा कितना आ गया? क्यू भी हमारा हो गया 4 काम। अब हमसे पूछ रहा है क्यों का हिस्सा, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 23। 23 काम है, 23 का मान कितना दिया हो? 5750 रुपये। 23 का मान 5750 रुपया हो गया। 23 दूना 46, 23 × 5 = 115, 250 यूनिट आ गया। अब हमसे क्यू का पूछ रहा था, इसमें क्या करेंगे? 250 से गुना कर दें तो 25 × 4 = 100, 1000, मतलब कि इसको कितना रुपया मिलेगा? इसको 1000 रुपया मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। कितना पैसा मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा 1000 रुपया। क्लियर है? कहीं से यहाँ पर कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए, पी तथा क्यू का बता रहा है 19/23 काम कर रहा है, यानी कि आर कितना काम कर रहा है? आर 4 काम कर रहा है। फिर क्यू और 8/23 काम कर रहा है, यानी कि पी कितना कर रहा है? 15 काम कर रहा है। अब यहाँ से काम खत्म है, पी का एफिशिएंसी 15 आ गया, क्यू का 4 आ गया, इसका 4 आ गया, टोटल 23। 23 का मान 5750, यानी कि 250 यूनिट। 4 का पूछ रहा है, 1000 रुपया हो जाएगा। खत्म कहानी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राम, मोहन, सोहन और श्याम सब मिलकर के क्या कर रहा है? तो सब मिलकर के कर रहा है ना कि एक काम पूरा करने के लिए, राम, मोहन, श्याम एंड सोहन टुगेदर कंप्लीट द वर्क फॉर विच दे गेट 60, 80, 90 एंड 120 एज वेजेस, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज राम एंड मोहन अलोन विल कंप्लीट द वर्क इफ ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 4 by 35 days। अच्छा, ये बात कह रहा है आपको। आपको ये बोला जा रहा है कि राम है, राम है, ठीक है? उसके बाद मोहन, श्याम और सोहन।
ये चार आदमी, राम मोहन श्याम सोहन है, ये दोनों कोई काम करता है, ये चारों जो है ना, ये चारों कोई काम कर रहा है। तो ये चारों जब कोई काम कर रहा है तो इसको क्या मिल रहा है, इसको वेजेज मिल रहा है, इसको मजदूरी मिल रहा है। इसको मजदूरी कितना मिल रहा है, तो इसको मजदूरी मिल रहा है 60, 80, 90, 120, ये मजदूरी मिल रहा है। यानी कि अगर ये रेशियो हटा दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6, 8, 9 रुपये। मतलब कि ये राम को मिला 6 रुपया, मोहन को 8 रुपया, श्याम को 9 रुपया, और सोहन को कितना रुपया, सोहन को 12 रुपया मिल रहा है। तो जो रुपया मिलता है वही तो हमारा मजदूरी होता है, वही तो हमारा इफिशियंसी होता है। यानी कि अगर राम को 6 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब है कि राम 6 काम किया होगा। अगर मोहन को 8 रुपया मिल रहा है, मतलब मोहन 8 काम किया होगा। और श्याम को 9 रुपया मिल रहा है, यानी श्याम 9 काम किया होगा। और सोहन को 12 रुपया मिला, यानी सोहन कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा इफिशियंसी भी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी का भी रेशियो हमारा सेम ही हो जाएगा, 6, 8, 9, 12 सेम ही हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर टोटल कितना काम करता है, 12, 9, 21, 21 और 8, 21, 8, 29 हो गया, और 29, 6, 45 हो गया, 29, 6, 35 हो गया। तो 29, 6, 35, तो टोटल ये लोग कितना काम करता है, टोटल काम करता है हमारा 35 काम। तो 35 काम टोटल करता है। अच्छा, एक दिन में कितना काम कर रहा, 35 काम। अच्छा, पूरा काम कितना दिन में खत्म हो रहा, तो पूरा काम खत्म हो रहा है 4×4/35 दिन में। तो टोटल वर्क अगर आप निकालिएगा यहाँ से, तो टोटल वर्क आ जाएगा 35 × 35 चौका, सॉरी 35 चौका 140, 144/35। इससे ये कट गया हमारा, मतलब कितना आ गया, 144 दिन आ गया। कितना आ गया, 144 वर्क आ गया। अब हमसे किसका पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है राम एवं मोहन का। तो राम और मोहन का पूछा, तो टाइम देखिए, राम और मोहन का कितना हो जाएगा, राम प्लस मोहन का हमारा टाइम हो जाएगा 144, और बटा राम और मोहन। तो राम 6 काम और ये कितना काम, 14 काम। तो कितना हो जाएगा, 6 और 8, 14। तो ये हमारा हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 72, यानी कि 72/7 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अच्छा, अकेले अकेले पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। राम और मोहन का अकेले अकेले पूछ रहा है, तो अकेले अकेले निकाल दीजिए। ये तो निकालने आपको आ ही गया हो। राम बराबर क्या हो जाएगा, 144/6, और मोहन बराबर क्या हो जाएगा, 144/8। ये हमारा हो जाएगा 24, और ये हमारा हो जाएगा 18। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, सीधी सी बात है। राम 6 काम कर रहा है, यानी कि टोटल तीनों मिलाकर के, चारों मिलाकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 35 काम। एक दिन में 35 काम, और पूरा काम 144/35 दिन में हो रहा है। तो 144/35 दिन में हो रहा है, और एक दिन में 35 काम, यानी कि टोटल काम हमारा कितना हो गया, 144 काम हो गया। राम का और मोहन का अलग अलग पूछ रहा है, तो भाग दे दिए। आ गया समझ में। चलिए, अगला सवाल देखिए। एक आदमी के 3 पुत्र हैं, एक आदमी के 3 पुत्र हैं, और पहला दूसरा किसी काम को 24 दिन एवं 36 दिनों में कर सकता है। तो तीसरा पुत्र पूरा काम कितने दिनों में कर पाएगा, यदि वह आदमी अकेले 3×3/11 दिनों में कर सकता है, यदि किसी निश्चित समय वह आदमी अपने तीनों पुत्रों से 2 गुना काम कर सकता है। देखिए, एक आदमी है जिसको 3 पुत्र है, ठीक है। पहला और दूसरा का एफिशिएंसी दिया हुआ कि कौन कितना दिन में कर रहा है, और पिता का दिया हुआ। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या क्या सीन है। तो हमारे पास सीन जो है, हमारे पास ऐसा है कि 3 गो बेटा है। मान लेते पहला बेटा हो गया, दूसरा हो गया, और फादर हो गया, पापा जी भी है। तो पिता पिता कितना कर रहा है, सॉरी, पहला 24 में कर रहा है, दूसरा 36 में। पिताजी कितना दिन में कर रहा है, तो पिताजी कर रहा है 36/11 दिन में। ठीक है, आया यहाँ तक। क्वेश्चन में दिया हो कि पहला पुत्र 24 दिन, दूसरा पुत्र 36 दिन, और जो तीसरा जो पिताजी है वो 36/11 दिन में कर रहे। 11×3 = 33, 3 36, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आपका आ जाएगा 22। क्लियर। ये तो सब लोग को अब तक आ गया होगा करने। यानी कि पहला बेटा एक दिन में 3 काम, दूसरा बेटा एक दिन में 2 काम, और जो पिताजी है वो 22 काम करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको क्या दिया है कि किसी निश्चित समय में, यहाँ पर देखिए, इन ए सर्टेन टाइम,
द मैन कैन डू ट्वाइस एज मच वर्क एज हिज थ्री सन्स। कहने का ये मतलब है कि जो वो जो पिताजी है, पिताजी वो तीनों बेटा को मिला करके जितना काम करता है वो तीनों बेटा उससे कितना काम करते हैं, उससे डबल काम करते हैं। मतलब वो तीनों जो उनका बेटा है, पुत्र है, वो तीनों जितना भी काम करेगा उसका 2 गुना काम करेंगे कौन? पिताजी अकेले। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास पहला बेटा आ गया, दूसरा बेटा आ गया, तीसरा बेटा आ गया और पिताजी आ गया, फादर। मान लेते हैं पिताजी आ गए, ठीक है ना, पिताजी आ गए। तो पिताजी एक दिन में कितना काम करते हैं? पिताजी एक दिन में 22 काम करते हैं। तो अगर पिताजी एक दिन में 22 काम करते हैं तो इसका मतलब ये तीनों बेटा मिला करके कितना काम करना चाहिए? जैसा कि हम बताए हैं कि जो पिताजी और तीनों बेटा मिला करके कितना काम करते हैं? 2 गुना काम करते हैं। तो अगर पिताजी अगर 22 काम कर रहे हैं तो तीनों पुत्र 11 काम करेगा। ठीक है, अब 11 काम करेगा तो पहला पुत्र 3 काम और दूसरा पुत्र कितना काम? 2 काम। तो पहला पुत्र 3 काम, दूसरा पुत्र 2 काम, टोटल पुरना चाहिए 11। 3 और 2 5 हो गया, तो ये कितना करेगा? ये 6 काम करेगा। ये कितना काम करेगा? ये 6 काम करेगा। तभी जाकर के तीनों पुत्र मिला के 11 काम हुआ, और 11 का डबल कितना हो जाएगा? 22। यानी कि 22 कौन करेंगे? पिताजी करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि तीसरा जो पुत्र है वो अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो जो हमारा तीसरा पुत्र है वो अकेले काम को करेगा, तो टोटल काम हमारे पास हो गया 72। और 6 काम एक दिन में करता है, तो टोटल कितना दिन लगाएगा? तो 12 दिन लगाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। क्लियर? कहीं से भी कोई समझने में आपको कभी भी, अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे से, तो आपको कभी समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। अगर वाकई में फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो भी करना है आपको पर्सनली भी हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, क्लास हो सकता है आपको थोड़ा सा ना कम मिल रहा है। हम बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कर दें। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे कि नंबर सिस्टम भी हम उधर से शुरू कर दिए, इधर से आपका अर्थमेटिक का भी एक चैप्टर शुरू कर दिए। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास मिले और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब बस पढ़िए, थोड़ा सा चैनल को अगर शेयर कर दीजिएगा तो बढ़िया बात है। आपको हम बता रहे हैं, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं से भी कोई भी ना तो कम लगेगा, नहीं कुछ लगेगा। थोड़ा सा ये होगा कि जब हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा फर्क रहता है। फर्क ये रहता है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा सीरियस होकर के बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में कई बार क्या होता है कि सामने से कोई बच्चा कुछ बोला तो उस हिसाब से तो उसका माहौल थोड़ा अलग रहता है। और ये आते तो हमको इतना कुछ बकैती करने का मन करता नहीं है। ठीक है, हम सोचते जब आए तो बस पढ़ाते ही जाए। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते होंगे कि 1 घंटा क्लास में काफी सारा क्वेश्चन करवा देते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, आप देखिएगा, आप कहीं भी अगर आप यूट्यूब या किसी भी चीज में देखिएगा तो 1 घंटे क्लास में आपको बकैती ज्यादा मिलेगा। तो इन सब चीज में आप कोशिश कीजिए ये करने का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्या है? वरुण एवं तरुण, 3 आदमी हैं, अरुण वरुण तरुण। देखिए क्या कह रहा है कि वरुण एंड तरुण कंप्लीट ए वर्क इन 50% more time than the time given by Arun Varun Tarun. If they work together on a work till the whole work is over, then Varun will get rupees 450 out of total wages 120 is received. Then in how many days they together will complete the work, while Arun and Varun take 8 by 3 days more than Arun Varun to do the same work. अच्छा सवाल है, ठीक है ना, लंबा चौड़ा है। अगर बोर्ड में अगर हम पूरा अगर घिस दे तो देखिए बोर्ड ही भर जाएगा। ये देखिए, ये है पूरे तरीके से ये सवाल है। ठीक है, तो बनाइए इस सवाल, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, वरुण और तरुण, यानी कि 2 आदमी है, किसी काम को 50% ज्यादा समय लेता है। तो हम वरुण और तरुण का बात करते हैं। मान लेते हैं हम बोल देते हैं वरुण और अरुण, अरुण वरुण और तरुण। ठीक है ना, और फिर क्या बोलना? वरुण और तरुण बोलना। ठीक है, तीनों का अगर टाइम का बात किया जाए तो टाइम का बात किया जाए तो बोल रहा है कि ये जो है इस दोनों से तीनों से कितना टाइम अधिक लग रहा है? 50%। यानी कि अगर ये 100 है, अगर ये 100 है, अगर ये 100 टाइम लेता है ये, तो ये कितना लेता है? ये 150 लेगा। 50%
अधिक ले रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ आ गया। तो अब अगर हम इफिशियंसी का बात करें दोनों का, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इफिशियंसी आप जानते हैं इन्वर्सली होता है, तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाते है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को कुछ भी अगर समझने में दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, तो हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं, एक डेटा दिया है कि वरुण को 450 रुपए की कुल मजदूरी में से 120 रुपए प्राप्त होता है। जो हमारा वरुण है, जो हमारा वरुण है, उसको 120 रुपया टोटल मजदूरी, इसमें से कितना मिलता है, इसमें से इसको मिलता है 450 रुपया। टोटल मजदूरी 450 और 120, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4/15। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 रुपया अगर टोटल मजदूरी रहा होगा, तो उसमें से क्या रुपया मिल रहा होगा वरुण को, वरुण को 4 रुपया मिल रहा है। एक तरीके से हम ये बात भी बोल सकते हैं कि अगर टोटल काम रहा होगा 15, तो 15 में से 4 काम कौन किया होगा, 4 काम हमारा किया होगा वरुण। दोनों सेम ही बात है कि 15 रुपए मजदूरी में से 4 रुपया मिला, या 15 रुपया काम में से 4 रुपया काम किया। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गया कि जो टोटल वर्क है, जो टोटल काम है, वो कितना हमारा, वो हमारा 15 है। लेकिन यहाँ पर इफिशियंसी हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये हमारा 3 आ रहा है। इसको 15 बना देते हैं, तीनों मिला करके 15 हो जाएगा, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कर देंगे। इसको भी कर देते हैं, 5 से कर देते हैं। अब यहाँ से हम इफिशियंसी निकालेंगे, तो अगर आप इफिशियंसी निकालते हैं वरुण का और तरुण का निकालते हैं, मान लेते हैं आप इफिशियंसी निकालते हैं, तो तीनों का अगर इफिशियंसी निकालते हैं, तो वरुण का तो हमारा यहाँ से 4 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वरुण और तरुण टोटल कितना काम करता है, 10 काम करता है। वरुण और तरुण कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो 10 काम करता है, 10 काम में से वरुण कितना करे, 4 काम करे, तो ये कितना करेगा, ये 6 काम कर देगा। टोटल काम है 15, 10 हो गया। अरुण कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर है। अब हमारे पास एक और डाटा क्या दिए हुए, हमारे पास एक और डाटा दिए हुए हैं कि अरुण एंड वरुण टेक 8/3 डेज मोर देन अरुण वरुण टू टेक एट द सेम वर्क, है कि नहीं। ठीक है, ये बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अरुण वरुण तरुण से कितना दिन अधिक लेता है, 8/3 दिन अधिक लेता है। तो एक बात आप हमको यहाँ से बताइए कि अगर हम ऐसे कर दे कि अरुण हो गया, वरुण हो गया और तरुण हो गया, ठीक है ना। यहाँ से टोटल टाइम हमको पता नहीं, पता कि टोटल वर्क कितना है। वर्क काम क्या ले लिए, W मान लिए। अब हमको अच्छे से पता है कि ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो हमको निकालना है क्या, हमको ये निकालना है। ये निकालने आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। ये कैसे निकाले हम लोग W/5 कर देंगे, ऐसे ही ना निकालते हैं हम लोग। मान लेते हैं A है और B है। A किसी काम को 15 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में। टोटल कितना आ जाता है, तो टोटल आ जाता है 60। ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 3। ये 15 कहाँ से आया, ये 15 हम 60 में जब 4 से भाग दिए तभी जा करके 15 आया। ये जो हमारा आता है, ये 60 बटा कितना करते हैं, 4 करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर हमको ये निकालना है, तो कितना करेंगे, W/5 करेंगे, ठीक है। यही करेंगे, आ गया समझ में। तो आप यहाँ पर आप देखिए, तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर हम करेंगे, तो हमको क्या बोल रहा है कि अरुण एवं वरुण उसी काम को करने में कितना, तो अरुण और वरुण कितना काम करेगा, 9 काम। तो जो टाइम लेगा अरुण और वरुण का, अरुण और वरुण का, और जो टाइम लेगा अरुण वरुण और तरुण का, उस सबका अंतर कितना है, उस सबका अंतर है 8/3। यही बोल रहा है अरुण वरुण तरुण, इस जो लाइन का है उसका यही मतलब है कि अरुण वरुण जो टाइम ले रहा है, उससे 8/3 दिन ज्यादा ले रहा है। तो अरुण वरुण का कितना टाइम लग जाएगा, टाइम का W हो गया बटा अरुण वरुण कितना काम करता है, 5 4 9, माइनस टाइम तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का हो जाएगा W/15 और बाई 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा, तो यह आ जाएगा आपका W इंटू कितना आ जाएगा, 5 - 3/45 = 8/3, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2W/45/8/3, यानी कि W = कितना आ जाएगा, 8 × 45/3 × 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 15, यानी कितना आ जाएगा 60। कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो टोटल वर्क है, टोटल काम है, वो कितना है, 60 है। अब हमसे पूछ किसका रहा है,
तो हमसे पूछ रहा है कि यदि वह, अरे किसका पूछा? वरुण एवं तरुण किसी का मनोरंजन लेगा, यदि किसी हम तब तक काम कर देता काम, तो वरुण को 400, तो ये लोग मिलकर, हाँ तीनों का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? तो तीनों का, वरुण, अरुण और तरुण का जो टाइम है, टोटल काम कितना आ गया? 60। एक दिन में कितना काम? 15। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म है। नोट करिए इसको, हम फिर से एक बार समझा देते हैं आप। हम ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसको भरसक मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो कतई संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर दोबारा हम पूछ सकते थे, या दोबारा हम पढ़ सकते थे। ये सारी चीज आपको गलती से भी जहन में नहीं आएंगे, ठीक है ना? हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण, वरुण, तरुण और वरुण तरुण है, 3 आदमी है, अरुण वरुण तरुण। उसमें बोल रहा है कि जो वरुण तरुण है वो किसी भी काम को जब कर रहा है तो तीनों से कितना टाइम ज्यादा ले रहा है? 50% अधिक ले रहा है। तो 50% अधिक ले रहा है, इसका मतलब इफिशियंसी इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन और बोला, जो वरुण है ना, वरुण को 120 रुपए की मजदूरी में से 4.5, 120 रुपया मजदूरी मिलता है 450 में से, यानी कि 15 रुपया मजदूरी मिलता होगा। सॉरी, 15 रुपया का मजदूरी में से कितना मिलता होगा? 4 रुपया मिलता होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल काम हो रहा होगा 15 गो, 15 गो में से 4 काम कौन कर रहा होगा? वरुण कर रहा होगा। तो टोटल वर्ग कितना हो गया? 15। यहाँ पर ये तीनों मिलाकर कितना काम कर रहा था? 3 कर रहा था, तो 5 से गुना कर दिए तो 15। तो यहाँ भी कर दिए। इस तरीके से यहाँ से हम क्या निकाले? इफिशियंसी निकालिए 5:4:6। अब हमको क्या बोला है कि अरुण वरुण जो काम करने में समय लेता है ना, वो इससे कितना लेता है? तीनों से 8/3 दिन ज्यादा लेता है। कैलकुलेशन बना दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, मिक्स प्रोपोर्शन। देखिए, मिक्स प्रोपोर्शन वही है लेडीज वाला, कि 4 औरत किसी काम को कितना दिन में करते हैं, तो 2 औरत कितना दिन में करते हैं। ठीक है, आते हैं हम उस तरफ तुरंत। 1 मिनट रुकिए आप लोग। ऐसा करते हैं ना, हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन कल पढ़ते हैं, ठीक है ना? अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप आराम से जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखिए, वीडियो शेयर कीजिए। और हमको उम्मीद है कि वर्क एंड वेजेज का और भी कुछ सवाल होगा जो आपको हम बताएंगे किसी और ये अ, और जो हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे कि और भी क्या क्या क्वेश्चन है। फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।